आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, हम कहते हैं, प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। परमेश्वर सभी को आशीर्वाद दे। आपका स्वागत है परमेश्वर की महान उपस्थिति में। आमीन। आइए परमेश्वर के सामर्थ्य वचन की ओर हम जाए आज के विश्राम दिन में। आमीन। आज का विषय काफी महत्वपूर्ण और बहुत ही पसंदीदा विषय है, और वो विषय जो है वो आराधना के बारे में है, सच्ची आराधना। आमीन। आज हम देखेंगे कि भूमि में गिरा दाना, उसके बारे में हम देखेंगे। यूहन्ना 12 अध्याय और 20 से लेकर 29 वचन को हम देखेंगे। मैं आप सभी के लिए पढ़ता हूं। जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे, उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उसे विनती की, श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिप्पुस ने आकर अंद्रयास से कहा। तब अंद्रयास और फिलिप्पुस ने जाकर यीशु से कहा,
इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वो अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ? हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूँ। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे उन्होंने कहा, बादल गरजा। दूसरे ने कहा, कोई स्वर्गदूत से बोला। आमीन। सो इस जगह पर महत्वपूर्ण के वचन जो भूमि में गिरा दाना, उसके बारे में वह 24वां वचन कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो वह बहुत फल फलता है। आमीन। सो प्रभु की स्तुति हो। आइए अपने स्वरों को झुकाए परमेश्वर की महान उपस्थिति में, और हम परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। आमीन। हे जीसस, महान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद स्तुति करते प्रभु सुंदर समय के लिए, इस वक्त के लिए प्रभु पिता। हर एक परमेश्वर सुनने वाला, हर एक भाई बहन परमेश्वर बच्चों को अपने आप को प्रभु के पवित्र हाथ में सौंपता हूं पिता, यीशु मसीह के नाम से। प्रेम पवित्र आत्मा प्रभु आज इस समय में प्रभु हम सभी के हृदय से तू वार्तालाप कर हो दे परमेश्वर। जगह पर प्रभु आपके नाम की महिमा हो परमेश्वर। प्रभु आप बड़े और हम घटे परमेश्वर। प्रभु प्रकाश भेद की बातों की तरह वार्तालाप कर प्रभु। इस समय में हमें प्रभु आपके सेवक होने के लिए प्रभु में अनुग्रह दे परमेश्वर। हमें सहायता कर सच्ची आराधना करने के लिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। सो प्रभु की स्तुति हो। बाइबल का वचन कहता है 20 वचन में, जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे। आमीन। यरूशलेम में जो पर्व के समय में आमीन जो लोग आए थे उनमें यूनानी लोग भी थे। आमीन। और आगे का वचन कहता है, उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की। आमीन। कि यह विनती की कि श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। उन्होंने यीशु मसीह के बारे में पहले से सुना था। प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसकी सच्चाई, प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई उन्होंने सुना था, परंतु अब इस समय में वह देखना चाहते हैं। और वो यरूशलेम के पर्व में जो है वह देखने के लिए आए, मिलने के लिए आए। और फिलिप्पुस और अंद्रियास से वह कहते हैं, और फिलिप्पुस और अंद्रियास जो है वो प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उनसे कहता है कि यूनानी लोग तुझसे मिलना चाहते हैं। आमीन। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहता है, आमीन, 23वां वचन, इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। आमीन। मनुष्य के पुत्र की महिमा हो, वह समय आ गया है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की महिमा होने का वह समय आ गया है। 24वां वचन, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तब बहुत फल फलता है। आमीन। सो प्रभु की स्तुति हो। सो बाइबल का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह वह गेहूं के दाने के बारे में वह अपने उदाहरण को वह बताता है। आमीन। जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, परंतु जब वो मर जाता है भूमि में पड़कर, सो बाइबल का वचन कहता है वो बहुत फल लाता है। आपको और मुझे फल लाने के लिए बुलाया है। आमीन। इसलिए आपके और मेरे जीवन में कई सारी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर के विरोध में जो उठती है, उसको आपको और मुझे मारना बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर कौन सी बातें? हमारे जीवन में जो उठने वाली बातें, वो गर्व हो सकता है, हमारे जीवन का घमंड हो सकता है, हमारा ऊंचा ज्ञान हो सकता है, हमारी योग्यता हो सकती है। आमीन। बाइबल का वचन कहता है कि जो अपने आप को जो बढ़कर वो समझता है वो कुछ भी नहीं है।
आपको और मुझे शून्य बनना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के हाथों के नीचे दीन बनना है। आमीन। बाइबल का वचन कहता है कि कई सारे लोग जो है वो अपने जीवन में पाप में अभी भी पड़े हुए हैं। आपको अपने पापों में, अपने कमजोरी में, उस समय में आपको और मुझे मरना बहुत जरूरी है। जब तक मरोगे नहीं तब तक आप और मैं फल नहीं ला सकते। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। जगह पर जो है वो वे यूनानी लोग जो थे, आमीन, वो ज्ञानवान और वो बहुत ही विद्वान लोग थे। आमीन। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो है उन्होंने पहले से सुन रखा था। आमीन। अब इस जगह पर जो है वो प्रभु यीशु मसीह को सुनना चाहते थे। आमीन। वो सुनना चाहते थे और देखना चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने बातों के द्वारा कई सारे भीड़ को उन्होंने कैसे शांत किया, वो कैसे वो बुद्धि ज्ञान की बातें करते हैं। अब वो प्रभु यीशु मसीह को जो वो नजदीकी से, बहुत करीबी से वो देखना चाहते हैं। आमीन। क्या आप भी प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते हैं करीबी से? वो प्रभु यीशु मसीह की वो प्रशंसा करना चाहते थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह उनको सच्ची आराधना क्या होती है वो उनको बताना चाहता है। परमेश्वर की सच्ची आराधना क्या होती है। और इसीलिए जो 23वें वचन में वो प्रभु यीशु मसीह कहता है वह समय आ गया है। वह कहता है वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। आमीन। और मनुष्य के पुत्र की महिमा हो यानी प्रभु यीशु मसीह की महिमा वह मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा ही हो सकती है। आमीन। और तभी तो वह बहुत सा फल ला सकता है। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह वो आपके और मेरे लिए, सारे संसार के लिए मारा गया, वो गाड़ा गया, फिर से जी उठा है। आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम बुलाए गए हैं, परंतु उसके लिए प्रभु यीशु मसीह वह पहले वो मारा गया है। आमीन। सच्चा मित्र वो होता है जो अपने मित्र के लिए अपने प्राण को देता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे बहुत प्रेम किया है। अगर आप और मैं भी उस परमेश्वर से इतना ही गहरा प्रेम करते हैं तो आपको और मुझे भी अपने पापों में, अपने कमजोरियों में, अपने ज्ञान, अपने बुद्धि में जो है, जो परमेश्वर से ऊंचे उठने वाले उन सारी बातों में आपको और मुझे मरना बहुत जरूरी है। तभी हम बहुगुणित हो सकते हैं, तभी हम आशीर्वादित हो सकते हैं, तभी हम फलवंत हो सकते हैं। आमीन। जो अपने आप को चाहते हैं कि मैं कुछ हूं, वो कुछ भी नहीं है, परंतु जो सोचते कि मैं कुछ भी नहीं हूं, परमेश्वर यीशु मसीह ऐसे व्यक्ति को ही चुनता है। जो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है वो खो देगा, ऐसा बाइबल का वचन कहता है। जो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेगा वो पूर्ति से अनंत काल के लिए वो जीवन सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। सच्ची आराधना क्या होती है प्रभु यीशु मसीह ने इस जगह पर बताया है। आत्मा और सच्चाई से वो आराधना। तो इस जगह पर जो है पौलुस जो है इस जगह पर पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय में वो 22 और 23 वचन में वो बहुत गहराई से वो समझाने की कोशिश करता है कुरिन्थियों के लोगों को। आमीन। वो पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 22 और 23 वचन में कहता है, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है। कौन? यूनानी जो प्रभु यीशु मसीह को जो देखना चाहते थे। पौलुस इस जगह पर वो कहता है यूनानी तो ज्ञान की खोज में है। आमीन। और वो आगे कहता है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। आमीन। परंतु हम तो वो क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। सो इस जगह पर जो है, इस जगह पर बाइबल का वचन कहता है कि आपको और मुझे जो इस जगह पर वो कभी भी वो इस रीति से नहीं कि यहूदी प्रभु यीशु मसीह को यहूदी एक शारीरिक व्यक्ति 33 वर्षीय एक व्यक्ति के समान आपको और मुझे देखते हुए उसकी आराधना नहीं करना है। आमीन। न तो ज्ञान इकट्ठा करने के लिए,
परंतु सच्ची आराधना होना बहुत जरूरी है। और ऐसा भी नहीं कि वह 33 वर्ष यहूदी व्यक्ति का वह फोटो भी, यीशु मसीह का फोटो भी रखते हुए आराधना नहीं करना है। आमीन। सो इसीलिए जो है वह दूसरा कुरिन्थियों के पुस्तक में भी, दूसरा कुरिन्थियों के पुस्तक 5वां अध्याय और 16वें वचन में कहता है, अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था। हमने मसीह को शरीर के अनुसार जाना था। आमीन। तो भी आपसे उसको ऐसा नहीं जानेंगे। कई सारे लोग जो है प्रभु यीशु मसीह की आराधना इस रीति से करते कि वह सामने एक तस्वीर को रखते हैं और वो आराधना करते हैं। आमीन। परंतु प्रभु यीशु मसीह वैसा नहीं, वह जीवने के बाद में जो है वह महिमान्वित हो गया है। हालेलुया। जैसा हमने देखा था वैसा नहीं होगा। वह महिमान्वित परमेश्वर है, वह तेजस्वी परमेश्वर है। वो आपको और मुझे बचाने के लिए रूप लेकर आया था। फोटो रखते हुए, उस मूर्ति रखते हुए आपको और मुझे आराधना नहीं करना है। आमीन। हालेलुया। तो इस जगह पर जो है प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद, आमीन, वो बात बताने के बाद में प्रभु यीशु मसीह अपने आप को जो है अस्वीकार करना, आमीन, अपने आप को जो है वो मरा हुआ जानते हुए वो परमेश्वर सच्ची आराधना के बारे में सिखाता है। जैसे 25वें वचन में, जो अपने आप को प्रिय जानता है वो उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वो अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। आमीन। सो बाइबल का वचन कहता है कि आपको और मुझे आराधना जब हम परमेश्वर की करते हैं, सच्चे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की, उस समय में अपने आप को जो है हमें अयोग्य जानते हुए, वो परमेश्वर को योग्य जानते हुए, अपने आप को ना कहते हुए परमेश्वर को हाँ कहते हुए, यही सच्ची आराधना है। सच्ची आराधना वह देखते हुए नहीं, परंतु आत्मा सच्चाई से होनी बहुत जरूरी है। वह परमेश्वर वो आपसे और मुझसे कुछ भी नहीं चाहता, न वह सोना चांदी चाहता है, परंतु वह सच्ची आराधना चाहता है जो हृदय से सच्चाई से निकली हुई हो। आमीन। इसीलिए वो अपने आप को भी जो अयोग्य ठहराते हुए वो आराधना करने के बारे में 25वें वचन में कहता है, जो अपने आप को प्रिय जानता है वो उसे खो देता है, और जो जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वो अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। आमीन। ग्रहण योग्य आराधना उस सच्चे परमेश्वर के पीछे चलना है, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। आमीन। यूहन्ना 12 अध्याय 26वें वचन में कहता है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। आमीन। अगर आप और मैं परमेश्वर की सेवा करते हैं तो उसके पीछे हो लेना बहुत जरूरी, चाहे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। यही तो आपके में सच्ची आराधना है। आराधना बस मुंह से ही नहीं, परंतु वह कार्य के द्वारा भी होना चाहिए। सच्ची आराधना। आमीन। अब्राहम के लिए सच्ची आराधना यह थी कि अपने पुत्र को परमेश्वर ने बताए गए पर्वत पर जो है उसको होम बलि करना। आमीन। उत्पत्ति 22 अध्याय 2 और 5 वचन में इस रीति से लिखा हुआ है, क्रूसित के साथ में जो है चलना यही है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना यही है। हम खाली हाथ नहीं लौटेंगे। बाइबल का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, आमीन, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जब मैं हूं मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। वह स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर वह आपका मेरा वो आदर करेगा। यदि हम
उस महान परमेश्वर की सेवा करेंगे, सच्ची आराधना करेंगे। अब्राहम ने वह आराधना की और यहोवा यिरे के नाम से उसको संबोधित किया। यहोवा परमेश्वर उपाय करेगा। आमीन। आप और मैं कैसी आराधना करते हैं? आत्मा और सच्चाई से उस परमेश्वर की आराधना करना बहुत जरूरी है। रीति रिवाज के अनुसार नहीं, या फोटो या कोई मूर्ति रखते हुए नहीं, परंतु आत्मा और सच्चाई से अपने हाथों को उठाते हुए उस परमेश्वर की वह आराधना करना है। अपने आप को अयोग्य जानते हुए परमेश्वर योग्य जानते हुए, उस परमेश्वर ऊंचा उठाते हुए अपने आप को नीचे करते हुए उस परमेश्वर की आराधना करना बहुत जरूरी है। कहना है कि तू बढ़े मैं घटूं, मैं यही तो परमेश्वर चाहता है। इस संडे के लिए यही वचन जो है, और जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है। जब वो भूमि में पड़ जाता है तो बहुत फल लाता है। आमीन। वो पौधे उत्पन्न होते, नए नए पौधे उत्पन्न होते हैं। अगर आप और मैं जीवन में अपने आशीर्वाद को पाना चाहते हैं परमेश्वर की ओर से, तो सच्ची आराधना करना बहुत जरूरी है। अपना सर को झुकाए, परमेश्वर मान उपस्थित परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। मेरे मान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हर एक परमेश्वर भाई बहनों को प्रभु के पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु सुनने वाले हर एक परमेश्वर भाई बहन परमेश्वर बच्चे जिन्हों में प्रभु यह आज का वचन सामर्थ्य वचन परमेश्वर ओ प्रभु हम सभी के जिन्हों में परमेश्वर अच्छी भूमि में बोया जाए। प्रभु आपके महिमा गौरव के लिए 100 गुना परमेश्वर फल को लेकर आए। हमें सच्ची आराधना आपकी परमेश्वर करने के लिए प्रभु में अनुग्रह दे परमेश्वर। प्रभु जैसे यूनानी लोग परमेश्वर दूर से प्रभु सुनते हुए आए, परंतु वो आपको देखना चाहते थे, वो आपको सुनना चाहते थे परमेश्वर, नजदीक से परमेश्वर। सच्ची आराधना प्रभु आप उन्हें सिखाना चाहते थे। प्रभु हमें आप प्रभु हम अनुग्रह दे परमेश्वर में सहायता करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। सो प्रभु की स्तुति हो परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। आमीन। सो सभी मिलकर प्रार्थना करें, अपना प्रार्थना बहुत जल्द से जल्द चालू होने के लिए। हमारे प्रार्थना में सामर्थ्य है कि परमेश्वर वो चमत्कार का काम करेगा। आमीन। आइए हम इस समय में हम बीमार व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करें, अपने स्वर को झुकाए। जो भी कोई बीमार है वो अपने हाथों उठाए, परमेश्वर से प्रार्थना करें। मेरे मान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हर एक परमेश्वर बीमार व्यक्ति हर एक भाई बहनों को अपने पवित्र हाथ में सौंपता प्रभु। और मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो चाहे कोई भी बीमार से ग्रसित क्यों न हो, परंतु हर एक बीमारी कमजोर करने आत्मा को हम डांटते जीव प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रभु भाई बहन के जीवन में से निकल जाए। आपका जीवटा सावन प्रभु चंगा छुटकारे का कार्य करे। आपके नाम की महिमा, आपके नाम का गौरव परमेश्वर जगह पर दे प्रभु। प्रभु आशीर्वाद दे प्रभु हर एक जनों को प्रभु। अब्राहम इसहाक याकूब का आशीर्वाद उम्र तो प्रभु आशीर्वाद दे परमेश्वर। हर एक जीवन में, उनके घर परिवार में, हाथ में, काम धंधे में, आत्मिक जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। आमीन। सो प्रभु की स्तुति और परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। परमेश्वर शांति प्रभु का आनंद आप सभी के जीवन में बना रहे। प्रभु का प्रकाश आप सभी के मुख पर चमके। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।